नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, राधे राधे। आ जाइए मित्रों, मेरे साथ में जुड़ जाइए। स्वागत है आपका एग्जामपुर राजस्थान क्लासेस पर। मैं CS चौधरी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वाच्य प्रकरण का एक शानदार टेस्ट। आज का हमारा टेस्ट प्रकरण क्या है? वाच्य। तो जल्दी से मित्रों मेरे साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास में वाच्य प्रकरण के शानदार क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। वाच्य प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जिससे अक्सर हम किनारा करते हैं, हम परिवर्तन नहीं कर पाते, और परिवर्तन नहीं कर पाते तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको वाच्य का अभ्यास कराया जाएगा और साथ के साथ में वाच्यों को सिखाया भी जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। मित्रों जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में, जिससे वाच्य प्रकरण को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण होता है। वाच्य प्रकरण की दूसरी क्लास आज। इससे पहले आप 15 क्वेश्चंस का शानदार अभ्यास कर चुके हैं और सीख चुके हैं कि वाच्य परिवर्तन में कब कब कर्ता को कैसे बदला जाता है, कर्म को कैसे बदला जाता है, क्रिया को कैसे बदला जाता है। उसी प्रक्रिया को कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज की क्लास में, और आज 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मित्रों 15 क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि पिछली क्लास में कि कर्ता कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा तो कर्ता प्रथमा से तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति से प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होगा, और क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार होगी। क्रिया का पुरुष वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता प्रथमा से तृतीय विभक्ति में होगा, भाववाच्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। आइए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अभ्यास करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस का। आइए मित्रों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा विशेष कॉम्बो पैक, जहां आपको मेरे साथ संस्कृत पढ़ने का अवसर मिल रहा है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। कहां पर भैया? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर मेरे साथ आपको संस्कृत पढ़ने का अवसर मिल रहा है, वो भी मात्र 599 रुपये में। जुड़ जाइए हमारे साथ में, और इसमें आपको साथ में CDP हिंदी दोनों साथ मिल रही हैं, और इसी तरीके से EVS मैथ और CDP तीनों आपको मिल रही है मात्र 599 रुपये में। चलिए मित्रों 16वें क्वेश्चन यानी पहले आज के पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं, और वाक्य है मृगः तीव्रम धावन्ति वाच्य परिवर्तनम कुरुत। यानी आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है, आपको इसका वाच्य परिवर्तन करना है। सबसे पहले वाच्य परिवर्तन के जरूरी है कि आप इस वाक्य को पहचानें कि ये कौन से वाच्य का है, तदुपरांत ही आप इसका परिवर्तन कर सकते हैं। केवल वाच्य को देखने मात्र से, पढ़ने मात्र से परिवर्तन संभव नहीं है। तो मृगा तीव्रम धावन्ति, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। क्या बनेगा? मृगहि तीव्रम धाव्यते, मृगहि तीव्रम धाव्यन्ते, मृगेण तीव्रम धाव्यते, और मृगेण तीव्रम धाव्यन्ते। बहुत ही शानदार वाक्य है। जिसने ये पहचाना कि ये कौन से वाच्य का है और मुझे किस वाच्य में परिवर्तन करना है, वो ही इसका सही आंसर दे पाएगा। अपने अपने कमेंट करके जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। और बहुत अच्छा हो कि अगर आप स्वयं ये भी बताएं कि कर्ता को किस में बदल रहे हो, कर्म को किस में बदल रहे हो, और क्रिया को किस तरीके से परिवर्तित किया जा रहा है। तो मृगा तीव्रम धावन्ति, सबसे पहले आप इसको पहचानिए कि ये जो वाक्य है भैया, ये वाक्य आपका कर्तृवाच्य का है। किसका है? कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य में आप यहां देखिए ये क्या दिया हुआ है? कर्ता। इसके बाद में तीव्रम जो है वो कर्म नहीं है मित्रों, ये अव्यय पद है, और धावन्ति क्या है? क्रिया है। तो जब यहां पर कर्ता है, अव्यय है और क्रिया है, इसका मतलब कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे? हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। और भाववाच्य परिवर्तन का नियम क्या था? भाववाच्य परिवर्तन का सिंपल नियम है कि जो कर्ता होगा वो तो रहेगा भैया तृतीया विभक्ति में, और कर्म होगा नहीं। क्रिया जो रहेगी वो नित्य रूप से प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगी। वो नित्य रूप से क्या रहेगी? प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगी। तो आप यहां देखिए कर्ता प्रथमा का बहुवचन है। ध्यान रखना, वाच्य परिवर्तन में विभक्ति में परिवर्तन होता है, वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो कर्ता तृतीया का प्रथमा का बहुवचन है वो तृतीया के बहुवचन में जाएगा। तो मृगेण और मृगेण दोनों वाक्य गलत हो जाते हैं, क्योंकि तृतीया का बहुवचन जो बनेगा वो कौन सी विभक्ति? तृतीया का बहुवचन जो बनेगा वो मृगई बनेगा। आपको मैं परिवर्तन करके दिखा रहा हूं, आंसर नहीं दे रहा हूं, आपको परिवर्तन करके दिखा रहा हूं। मृगई तृतीया का बहुवचन बनेगा,
तीव्रम क्योंकि अव्यय पद है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्रिया, तो आपको कहा गया है कि सबसे पहले मूल धातु निकालो, और क्योंकि भाववाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्रिया एक वचन में रहेगी और क्रिया क्या बन जाएगी, धाव्यते रूप बन जाएगा। इस तरीके से मृगई तीव्रम धाव्यते वाक्य ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। गलती क्या कर सकते हैं कि हम मृगई के अनुसार क्रिया को बहुवचन बनाने की गलती कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार एक वचन या बहुवचन होगी, जबकि भाववाच्य की क्रिया तो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही रहेगी। तो ये वाक्य भी गलत है, विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने समझकर ए आंसर दिया है वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर गलती की है तो उसको समझना पड़ेगा, अगर गलती की है तो उसको आपको समझना पड़ेगा। आज आपके कमेंट से दूर मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटेंट पर फोकस करके आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाऊं। आप अपने आंसर्स बड़े प्रेम से देते रहिए और समझते रहिए। नंबर 2, पिता पुत्राय क्रुध्यति, बहुत ही शानदार वाक्य है। पिता पुत्राय क्रुध्यति वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इस वाक्य का आपको वाच्य परिवर्तन करना है, इस वाक्य का आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पिता पित्रा पुत्रेण क्रुध्यते, पित्रा पुत्राय क्रुध्यते, पित्रा पुत्रः क्रुध्यते और पित्रा पुत्रम क्रुध्यते। बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं यहां आपको गलती करने नहीं दूंगा, आपको एक एक चीज को समझना है। जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। और सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो वाक्य है वो वाक्य है कर्तृवाच्य का। किसका है? कर्तृवाच्य का है। तो अब जिसने ये पहचान लिया कि मुझे इसमें कर्म में बदलना है या मुझे इसको भाव में बदलना है, वो तो गलती करने वाला है नहीं। और जो अनुमान यानी तुक्के से प्रयास करेगा तो फिर भैया गलती भी होगी और मार्क्स भी कट जाएंगे। जैसा कि पता है कि घोषणा हो चुकी है, जुलाई में एग्जाम है रीट का, तो चूकना नहीं है मित्रों, जी जान लगा दो। मंजिल पाने के मौका बार बार नहीं मिला करता है, मंजिल पाने का अवसर बार बार नहीं मिला करता है, तो मिल रहा है तो उसको चूकना मत। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पित्रा पुत्रेण क्रुध्यते, पित्रा पुत्राय क्रुध्यते, पित्रा पुत्रः क्रुध्यते, पित्रा पुत्रम क्रुध्यते। कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, पहचानिए मित्रों। यहां आपको ध्यान देना है, सबसे पहली बात, पिता क्या है? कर्ता है। पुत्राय क्या है? हम जानते हैं कि जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है उसको संप्रदान संज्ञा होती है। यानी यहां पर ये पुत्राय जो पद है वो संप्रदान है और क्रुध्यति जो है वो क्रिया है। तो यहां कर्ता है, संप्रदान है और क्रिया है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। और कर्म नहीं है तो फिर इसको आप केवल और केवल किस में बदल सकते हैं? आप इसको केवल और केवल भाववाच्य में बदल सकते हैं। आप इसको केवल और केवल किस में बदल सकते हैं? भाववाच्य में। जैसा कि पिछले वाक्य में मैंने बताया था, भाववाच्य को कर्ता से किस में लेकर के जाओगे? कर्ता को प्रथमा से तृतीया में लेकर के जाओगे। और भाववाच्य के जब क्रिया की बात होगी तो वो निश्चित रूप से प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगी। वो निश्चित रूप से कैसी रहेगी? प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगी। तो पिता कर्ता है, ये संप्रदान है, कर्म है ही नहीं। तो यहां एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाच्य परिवर्तन में, जब वाच्य परिवर्तन कर रहे हो, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना। वाच्य प्रकरण में ऐप पर इसको फिर समझाऊंगा, लेकिन यहां भी इसको ध्यान से कर लो। वाच्य परिवर्तन में कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो वाच्य परिवर्तन में होगा वो परिवर्तन केवल और केवल किस में होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। वाच्य परिवर्तन में जो होता है, वाच्य परिवर्तन में केवल और केवल तीन चीजों में परिवर्तन होता है: कर्ता, कर्म और क्रिया।
इन तीन में ही परिवर्तन होगा, इसी के अलावा किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तृतीया आ रही है यानी करण कारक आ रहा है, संप्रदान कारक आ रहा है, षष्ठी विभक्ति आ रही है क्योंकि संबंध कारक नहीं है, अपादान कारक आ रहा है, अधिकरण कारक आ रहा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बनाइए पिता, मूल शब्द क्या होता है? पितृ। तो प्रथमा से किस में बदलोगे? तृतीया में। तृतीया में बदलेंगे, तृतीया में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पित्रा। अब पुत्राय में कोई परिवर्तन होगा क्या? पुत्राय में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो तो संप्रदान है और संप्रदान में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाता है, और नहीं किया जाता है तो पुत्राय जो पद है वो यथावत हो जाएगा, और यथावत होगा तो पित्रा पुत्राय। अब क्रिया क्या बनेगी? तो मित्रों हमारे पास क्रिया बनाने के लिए गलती मत कर देना, सबसे पहले डायरेक्ट मत जाओ, सबसे पहले मूल धातु निकालो। तो हमारे पास मूल धातु कौन सी है? क्रुद्ध है, और क्योंकि भाववाच्य है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में सीधा सीधा यते जोड़ोगे, और यते जोड़ोगे तो आपकी क्रिया क्या बन जाएगी? क्रुध्यते। यानी आपका वाक्य क्या बनेगा? पित्रा पुत्राय क्रुध्यते। पित्रा पुत्राय क्रुध्यते। बी विकल्प बिल्कुल सही है। गलती क्या हो सकती है? हम पिता को तृतीया कर देंगे और पुत्राय पर संप्रदान का ध्यान नहीं देंगे, इसको कर्म मानते हुए किस में परिवर्तित कर देंगे? प्रथमा में परिवर्तित करने की गलती कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। इसको प्रथमा में परिवर्तित करने की गलती आपको नहीं करनी है। तो यहां ध्यान रहे, कर्ता में परिवर्तन हुआ, क्रिया में परिवर्तन हुआ, तो इसका मतलब कर्तृवाच्य से हमने किस में बदला? भाववाच्य में बदला है। धैर्यपूर्वक इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, एक एक चीज बड़ी काम की है, प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सह कुत्रापि नास्ति। सह कुत्रापि नास्ति वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करो। तो वाच्य परिवर्तन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? इसको पहचानना कि ये कौन सा वाच्य है। तो बताइए, तेन कुत्रापि न भूयते, तेन कुत्रापि न भूयन्ते, तेन कुत्रापि न अश्यते और तया कुत्रापि न अश्यते। बताइए भैया कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है तीनों में से? जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर दे दीजिए, कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है? बताइए भैया। पहचान लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 18 यानी आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथमा है, इसका मतलब ये जो वाक्य है वो तो है कर्तृवाच्य का। किसका है? कर्तृवाच्य का। क्या क्या है? कर्ता। कुत्रापि क्या होता है? अव्यय होता है। और नास्ति क्या है? क्रिया है। यानी कर्ता, अव्यय और क्रिया कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो आप इसको किस में परिवर्तित करोगे? हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। और भाववाच्य के पिछले दोनों उदाहरण भी संयोग से भाववाच्य के ही थे। तो भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कर्ता प्रथमा से तृतीया में परिवर्तित होगा। क्या बनेगा? तेन कुत्रापि, क्योंकि अव्यय है और अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो कुत्रापि पद है वो कुत्रापि पद यथावत रहेगा। अव्यय रूप में इसका क्या बनेगा? कुत्रापि ही बनता है, इसका कुत्रापि रूप ही बनेगा। और नास्ति, तो मित्रों न प्लस अस्ति में न को अलग कर लेते हैं। यहां याद रखना कि कर्मवाच्य में जब अस धातु का रूप बनाते हैं तो अस को भू हो जाता है, और भू यानी भाववाच्य में अस के साथ में यते येते यंते नहीं जुड़ेगा, भू के साथ में जुड़ेगा। और भू के साथ में जब हम यते जोड़ेंगे तो हमारी क्रिया क्या बन जाएगी? भूयते। यानी कि तेन कुत्रापि न भूयते। क्रिया का रूप क्या बनेगा? तेन कुत्रापि न भूयते। विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही है। विकल्प अ जो है वो बिल्कुल सही है। तेन कुत्रापि न भूयते, उसके द्वारा कहीं नहीं हुआ जाता, वह कहीं नहीं है। स कुत्रापि नास्ति, वह कहीं नहीं है। और इसी को क्या कर देंगे हम? तेन कुत्रापि न भूयते।
चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला 18वां यानी 19वां प्रश्न है। भक्तै ईश्वरः जप्यते वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाक्य आपके सामने है, भक्तै ईश्वरः जप्यते, आपको वाच्य परिवर्तन करना है। भक्तेन ईश्वरः जप्यते, भक्तेन ईश्वरम जप्यते, भक्तः ईश्वरम जपन्ते और भक्तः ईश्वरम जपते। कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है? जल्दी से भैया कमेंट करके आंसर दे दीजिए। सभी लेट देरी से जुड़ने वालों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मित्रों आप वाच्य प्रकरण का अभ्यास कर रहे हैं एग्जामपुर राजस्थान क्लासेस पर। मैं CS चौधरी। वाच्य परिवर्तन के बहुत ही शानदार प्रश्न जिनके द्वार जो अक्सर परीक्षा में होते हैं, जो अक्सर हमें परेशान करते हैं। सामान्य प्रश्नों का बाद हो जाता है स पुस्तकम पठति तेन पुस्तकम पठ्यते, लेकिन थोड़ा सा जहां चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उस तरीके के उदाहरण आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए मित्रों बताइए, भक्तै ईश्वरः जप्यते, भक्त के द्वारा ईश्वर को जपा जाता है। तो सबसे पहली बात तो इसको पहचानो कि ये कौन सा वाच्य है। ये भैया कर्मवाच्य है। ये क्या है? कर्मवाच्य है, क्योंकि यहां पर कर्ता है जो तृतीया में है, कर्म है जो प्रथमा में है और क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? क्रिया कर्मानुसार क्रिया लगी हुई है। तो फिर कर्म के अनुसार जो क्रिया होती है वो तो कर्मवाच्य में होती है। हम अक्सर क्या मान के चलते हैं? हम अक्सर ही मान के चलते हैं कि परिवर्तन जो होता है वो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के रूप में ही करना होता है। बिल्कुल नहीं, परिवर्तन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो ये कर्मवाच्य है, कर्ता कर्म और क्रिया है। तो अब इसको परिवर्तन जो करेंगे वो किस में करेंगे? इसका परिवर्तन कर्तृवाच्य में किया जाएगा। इसका परिवर्तन कर्तृवाच्य में किया जाएगा। तो कर्तृवाच्य में करते समय सबसे पहले कर्ता, क्योंकि कर्मवाच्य का नियम क्या होता है? कर्मवाच्य का नियम होता है कर्ता प्रथमा से तृतीया में। तो फिर कर्तृवाच्य का नियम क्या हो जाएगा? कर्ता तृतीया से वापस प्रथमा में। तो यहां कर्ता शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा। अब ये जब तृतीया का बहुवचन है तो यहां भी प्रथमा का बहुवचन ही होना चाहिए, भक्ता। क्या बनेगा? भक्ता। बहुवचन को बहुवचन में बदलेंगे। ध्यान देना, हम इसको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं, भक्ता। अब कर्म, क्योंकि कर्मवाच्य का कर्म तो रहता है प्रथमा में, लेकिन कर्तृवाच्य आपको अगर याद हो तो कर्तृवाच्य का नियम क्या है? अगर आपने पढ़ा है तो कर्तृवाच्य का नियम होता है जो कर्ता होता है वो तो रहता है प्रथमा विभक्ति में, कर्तृवाच्य का कर्म जो होता है वो रहता है द्वितीय विभक्ति में, और जो क्रिया होती है वो होती है किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता प्रथमा में हो गया, कर्म में द्वितीय लगाओ, द्वितीय लगाओगे तो ईश्वर का क्या हो जाएगा? ईश्वरम। अब हमारे पास मूल धातु क्या है? जप है, जिसके रूप चलते हैं जपते, जपेते, जपन्ते, आत्मनेपद की धातु है। तो कर्ता बहुवचन और संज्ञा है। तो अनुवाद प्रकरण में आप पढ़ चुके हो कि संज्ञा और बहुवचन है तो क्रिया जो होगी वो प्रथम पुरुष का बहुवचन होगी, और जप धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनेगा? जपन्ते बनेगा। यानी सविकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। सविकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक से सोच समझ के आंसर दीजिए, अन्यथा बिल्कुल परेशान हो जाओगे, मुश्किल हो जाएगी, समाधान नहीं होगा। क्योंकि चीजों को गलत नहीं करना है, चीजों को गलत नहीं करना है। भक्तः ईश्वरम जपन्ते, भक्तः ईश्वरम जपन्ते। अब इस चीज को आपको नोट करके चलना है कि भैया हर समय कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में ही परिवर्तन नहीं कराया जाता, बल्कि कर्म से कर्तृ में भी कराया जा सकता है। चलिए 20वीं में मुनि कटे तिष्ठति, मुनि कटे तिष्ठति वाच्य परिवर्तनम कुरुत। शानदार वाक्य आ गया। मुनिना कटे स्थीयते, मुनिना कटम स्थीयते, मुनिना कटे स्थीयन्ते और मुनि भी कटे स्थीयसे। जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए कि कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अ ब श द चारों में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर दे दीजिए भैया, चारों में से कौन सा विकल्प सही है? बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले आंसर देना जरूरी नहीं है, सही आंसर देना जरूरी है।
पहले आंसर देना जरूरी नहीं है, बल्कि सही आंसर देना जरूरी है। तो गलत आंसर नहीं हो जाना चाहिए। मुनि कटे तिष्ठति वाच्य परिवर्तनम कुरुत। मुनि चटाई पर बैठता है, इसका वाच्य परिवर्तन करिए। बताइए भैया। पहचाना क्या? पहचान लिया होगा। कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता प्रथमा में आ रहा है। कर्ता प्रथमा में आ रहा है तो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य तो किस में बदलोगे? पहचानो क्या क्या है। मुनि तो क्या है? कर्ता। कटे में कौन सी विभक्ति हो रही है? सप्तमी। आधारो अधिकरणम सप्तमी। इसका मतलब कटे क्या है? कटे, कटे जो है वो अधिकरण है। और तिष्ठति जो क्रिया है वो क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? क्रिया कर्ता के अनुसार है। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। तो अब इसमें कर्म है क्या? कर्ता है, अधिकरण है और क्रिया है, तो कर्म नहीं है। इसका मतलब इसको किस में बदला जाएगा? भाववाच्य में बदला जाएगा। और भाववाच्य का सीधा सीधा नियम क्या है? भाववाच्य का सीधा सीधा नियम है भैया, कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म होगा नहीं, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन। तो मुनि शब्द को तृतीया में लेकर के जाइए, क्या रूप बनेगा? मुनिना। कटे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब तिष्ठति, अगर जल्दबाजी कर दी तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले पहचानिए मूल धातु। तिष्ठति की मूल धातु क्या होती है? स्था होती है मित्रों। और कर्मवाच्य की क्रिया बनाते समय नियम है कि अगर किसी शब्द के अंत, किसी धातु के अंत में आ आता है, दीर्घ आ आता है, तो उसको ई हो जाता है, यानी स्था का क्या हो जाएगा? स्थि हो जाएगा। जैसे दा धातु आती है तो दा का कर्मवाच्य बनाते समय दी हो जाता है। पा धातु आती है तो पा का कर्मवाच्य बनाते समय पी हो जाता है। तो दी के साथ यते जोड़ते हैं तो दीयते बनता है, पी के साथ यते जोड़ते हैं तो पीयते रूप बन जाता है। ठीक है। तो स्था का तो क्या हो गया भैया? स्था का तो हो गया स्थि। अब क्योंकि भाववाच्य है तो एक वचन के लिए केवल और केवल क्या जोड़ोगे? एक वचन के लिए केवल और केवल यते जोड़ेंगे। और यते जोड़ेंगे तो आपकी क्रिया क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया हो जाएगी स्थीयते। क्या हो जाएगी? स्थीयते। मुनिना कटे स्थीयते, यानी विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही है। विकल्प ए बिल्कुल सही है, मुनिना। अब यहां मुनि भी नहीं हो सकता क्योंकि मुनि भी तो बहुवचन है, और फिर क्रिया मध्यम पुरुष की भी नहीं आ सकती है। क्रिया मध्यम पुरुष की भी नहीं आएगी क्योंकि भाववाच्य है तो निश्चित रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही प्रयुक्त होती है। निश्चित रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। 5 क्वेश्चन कर चुके हो। जिनके 5 में से 5 सही हो रहे हैं वो वास्तव में ही बधाई के पात्र हैं। वो भैया वास्तव में बधाई के पात्र हैं। आप लोग बिल्कुल बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से आंसर देते रहिए, तभी आपको वास्तविक ज्ञान होगा। और कमेंट से ज्यादा कहां फोकस करना है मित्रों? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस पर, इसी प्रकरण को जब क्लास में पढ़ाऊंगा, ऑफिशियल ऐप पर मेरे साथ पढ़ोगे तो इतना विस्तार से और सटीक तरीके से पढ़ाऊंगा कि वाच्य प्रकरण कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। चलिए 21वां प्रश्न। जैसा कि आपको पता है एसएसटी इको राजस्थान जीके और सीडीपी सभी मात्र 599 रुपए में उपलब्ध है। और अब बात करते हैं सैनिका शत्रुभ्य देशम त्रायन्ते। वाच्य परिवर्तन करिए, वाच्य परिवर्तन करिए। वाक्य आपके सामने है, सैनिका शत्रुभ्य देशम त्रायन्ते। बताइए भैया इस वाक्य का परिवर्तन। पहले तो ये सोचो कि कर्मवाच्य में होगा या भाव में होगा या कर्तरी में होगा, क्योंकि इसको पहचानो ये किसका है। ये जिसका है उसके अलावा परिवर्तन होगा। और कैसे होगा? सैनिकै शत्रुभ्य देशः त्रायते, सैनिकै शत्रुन देशः त्रायते, सैनिकै शत्रुन देशम त्रायते और सैनिकै शत्रवाह देशम त्रायते। कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है? जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर दे दीजिए।
जल्दी से आंसर दो भैया। देखिए, कर्ता है और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। जब कर्ता में प्रथमा हो ना तो निश्चित रूप से कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तृवाच्य हो जाता है। आप अपने आंसर दे दीजिए, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्ता में कर्तृवाच्य हो गया। शत्रुव्य क्या है? कर्म समझने की गलती मत कर देना। भीत्रार्था नाम भय हेतु, यानी भय के कारण में तो पंचमी होती है अपादान संज्ञा होकर के, तो शत्रु से रक्षा की जा रही है, तो ये क्या हो गया? अपादान हो गए। ऐसे आप करोगे परीक्षा में तो कभी गलत नहीं होगा। देशम क्या है? किसकी रक्षा की जा रही है? देश की। और त्रायंते क्या है? क्रिया है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। इसका मतलब ये कर्तृ, क्योंकि इसमें कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, अपादान है, तो ये कर्तृवाच्य हुआ। अब इसका मतलब जब यहाँ कर्म मौजूद है तो हम इसको भाव में नहीं बदलेंगे, हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे, और कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या रूप बनेंगे? देखिए, सैनिक बहुवचन है, तो जब इसको तृतीया में बदलोगे तो बहुवचन में ही बदलना है, और बहुवचन में बदलेंगे तो सैनिका का क्या हो जाएगा? सैनिकई, क्योंकि प्रथमा का बहुवचन तो तृतीया का बहुवचन। अपादान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अपादान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। देश ये कर्म है, और कर्म द्वितीया से किस में आएगा? प्रथमा में आएगा। कर्म को द्वितीया से किस में बदलना है? प्रथमा में बदलना है, और देशम का क्या हो जाएगा? देश। अब हमारे पास मूल धातु क्या है? त्रा है। मूल धातु क्या है? मूल धातु है त्रा, और त्रा के साथ आप कर्मवाच्य भाववाच्य बनाइए। किसके अनुसार? देश के अनुसार। यहां तो सैनिक के अनुसार क्रिया थी बहुवचन, लेकिन अब कर्म के अनुसार क्रिया आएगी, तो कर्म एक वचन है, तो एक वचन में तो यते जुड़ेगा, और एक वचन में जब यते जुड़ेगा तो क्रिया का रूप क्या बन जाएगा? त्रायते। सैनिकै शत्रुभ्य देशः त्रायते। सैनिकै शत्रुभ्य देशः त्रायते। अर्थात कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प ए सही है। सैनिकै शत्रुभ्य देशः त्रायते, ए विकल्प सही है। यहां शत्रुन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपादान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपादान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए 22वें क्वेश्चन पे आ जाइए। शिष्याः गुरुं प्रश्नं पृच्छन्ति। शिष्याः गुरुं प्रश्नं पृच्छन्ति। बताइए भैया, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? शिष्यै गुरुणा प्रश्नं पृच्छते, शिष्यै गुरुं प्रश्नः पृच्छते, शिष्यै गुरुः प्रश्नं पृच्छते, और शिष्यै गुरुः प्रश्नं पृच्छते। इसको हटा लेना यहां से, ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि दोनों विकल्प एक जैसे हो गए। और इसकी जगह यहां क्या लगा देते हैं? विसर्ग। अब बनाइए यहां पर विसर्ग, क्योंकि दोनों विकल्प गलती से एक जैसे हो गए थे। ठीक कर लो उसको। शिष्य गुरुम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप ध्यान दोगे तो द्विकर्मक धातु के साथ पूछा गया है, द्विकर्मक धातु के साथ में पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। आप इसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि द्विकर्मक धातुओं वाला वाक्य आ गया और आपने लापरवाही कर दी तो इसका मतलब आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है, आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। शिष्या गुरुम प्रश्नम पृच्छन्ति, कर्ता प्रथमा में है, इसका मतलब ये वाक्य तो किसका है? ये वाक्य तो है कर्तृवाच्य का। और अब आप इसको परिवर्तित किस में करोगे? जब कर्तृवाच्य का वाक्य है और यहाँ पर कर्म मौजूद है तो इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। किस में? कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। किस रूप में करेंगे आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। बताइए, शिष्यै गुरुणा प्रश्नम पृच्छते,
शिष्यै गुरुं प्रश्नः पृच्छते, शिष्यै गुरुः प्रश्नं पृच्छते और शिष्यै गुरुः प्रश्नः पृच्छते। जिसने सही किया ना वो निश्चित रूप से सिलेक्शन का हकदार है, वो निश्चित रूप से, क्योंकि द्विकर्मक धातुओं के साथ। तो ध्यान रखना हमारी द्विकर्मक धातु होती हैं 16। कितनी धातु होती हैं? 16। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूं। इन 16 द्विकर्मक धातुओं में से जो दुहु, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ और मुश, इनके साथ जब वाच्य परिवर्तन करोगे तो भैया अप्रधान कर्म में परिवर्तन होगा। किसमें? अप्रधान कर्म में परिवर्तन होगा। यानी कि प्रथमा में किसको बदलेंगे? अप्रधान कर्म को बदलेंगे। और क्रिया भी किसके अनुसार आएगी? क्रिया भी अप्रधान कर्म के साथ आएगी इन धातुओं, अप्रधान कर्मानुसार। ठीक है, इन 12 में तो। और इसके अलावा रह गई आपकी कौन कौन सी धातु? नी, री, कृष और वह। इन 4, ये भी द्विकर्मक है। इन 4 धातुओं के साथ प्रधान कर्म में परिवर्तन होगा। इन 4 धातुओं के साथ प्रधान कर्म में परिवर्तन होता है। कर लो। तो अब धातु कौन सी आई है? प्रच्छ। प्रच्छ आई है तो अप्रधान कर्म में परिवर्तन होगा। तो शिष्या करता है, गुरु ध्यान रखना कौन सा कर्म है? जिससे पूछा जाता है वो अकथित कर्म है। प्रश्न कैसा कर्म है? प्रधान कर्म है। और पृच्छति क्या है? क्रिया। तो कर्ता को प्रथमा से तृतीया में बदलो। एक एक स्टेप चल रहा हूं। कर्ता को प्रथमा से तृतीया में बदला, शिष्या बहुवचन था, तृतीया का बहुवचन हो गया शिष्य। अकथित कर्म में परिवर्तन होगा क्योंकि अकथितम च सूत्र से अप्रधान कर्म में भी द्वितीया होती है। और वाच्य परिवर्तन के समय जब प्रथमा करोगे तो गुरुम का जो रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा? गुरु। प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और प्रच्छ धातु, कौन सी धातु? प्रच्छ धातु होती है। प्रच्छ मूल धातु निकालो, लेकिन कर्मवाच्य बनाते समय संप्रसारण होकर के रे को री होकर पृच्छ हो जाता है। और गुरु एक वचन है तो इसके साथ में आप यते जोड़ेंगे, और यते जोड़ेंगे तो आपकी क्रिया क्या बन जाएगी? पृच्छ। क्या क्रिया बन जाएगी? आपकी क्रिया बन जाएगी पृच्छते। आपकी क्रिया बन जाएगी पृच्छते। तो अब आप बनाइए शिष्यै गुरु प्रश्नम पृच्छते। शिष्यै गुरु प्रश्नम पृच्छते। कौन सा विकल्प सही है? शिष्यै गुरु प्रश्नम पृच्छते विकल्प स जो है वो बिल्कुल सही है। विकल्प स। यहां क्या है? दोनों को प्रथमा में कर दिया, नहीं होंगे। इन 12 धातुओं के साथ तो अकथित होगा, और इन 4 धातुओं के साथ में प्रधान कर्म। आपने आप एक वाक्य प्रधान कर्म वाला भी आ जाएगा। मित्रों लापरवाही मत कर देना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। कोई भी गलती नहीं हो जानी चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाओ, नोट करते जाओ। एक एक चीज काम की सिखा रहा हूं, एक एक चीज काम की आपको सिखा रहा हूं। आइए 23वां प्रश्न। आइए भैया 23वां प्रश्न आपके सामने है। और 23वां प्रश्न है भवता कुत्र गम्यते। 23वां प्रश्न है भवता कुत्र गम्यते वाच्य परिवर्तनम कुरुत। भविता कुत्र गम्यते वाच्य परिवर्तनम कुरुत। यानी आपको पहले वाक्य को पहचानना भी है और उसके साथ साथ में फिर उसका वाच्य परिवर्तन भी करना है। भवता कुत्र गम्यते वाच्य परिवर्तनम कुरुत। आंसर दीजिए भैया। आंसर दीजिए।
भवता कुत्र गम्यते, भवता कुत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले तो ये पहचानो वाक्य कौन सा है। वाच्य कर्ता तृतीया में आ रहा है तो इसका मतलब ये कर्ता है। हम कैसे पहचाने, भाव है, कर्ता है। कुत्र क्या होता है, कुत्र अव्यय है और उसके बाद में क्या है, क्रिया नहीं है। अब कर्ता भी किस में दे रखा है, तृतीया में, तो इसका मतलब कर्तृवाच्य में नहीं है। और कर्तृवाच्य नहीं है तो ये कौन सा वाच्य हो गया, ये हो गया भैया भाववाच्य। ये कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। तो अब इसको किस में बदलोगे, भाववाच्य को कर्म में तो बदला नहीं जा सकता, भाववाच्य को किस में बदला जा सकता है, कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर दो। वाक्य आंसर दो भैया जल्दी से। भवता कुत्र गम्यते, देखो कर्ता तृतीया में है, प्रथमा में लाओगे, भवता तृतीया का एक वचन है तो प्रथमा में क्या हो जाएगा, भवान। कुत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा और जाने के लिए गम धातु का रूप भवान के अनुसार लगेगा तो क्या बन जाएगा, क्योंकि सीधा धातु रूप लगाना है, गच्छति। यानी आपका रूप क्या बनेगा, परिवर्तन रूप जो है कर्तृवाच्य का वो हो जाएगा भवान कुत्र गच्छति। आप कहां जाते हो, क्या बन जाएगा, आप कहां जाते हो, आपके द्वारा कहां जाया जाता है। चलिए 24वां, पुत्रेण पिता शिव्यते, पुत्रेण पिता शिव्यते, वाच्य परिवर्तन करिए। पुत्रेण पिता शिव्यते, पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जा रही है, वाच्य परिवर्तन करिए। तो बताइए भैया सही रूप क्या बनेगा, पुत्रेण पिता सेव्यते, सॉरी पुत्र पितरम सेवते, पुत्र पिता सेवते, पुत्र पिता सेव्यते और पुत्र पितरा सेवते। कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, जबरदस्त सोचने पे मजबूर करेंगे कि इस तरीके के प्रश्नों को मुझे किस तरीके से हल करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अक्सर हमारे दिमाग में सेट है कि भाई कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में ही परिवर्तन करना है, बिल्कुल नहीं। कर्म से कर्तृ या भाव से कर्तृ में भी परिवर्तन कराया जा सकता है। कर्ता तृतीया विभक्ति में है और कर्ता तृतीया विभक्ति में है तो पहले पहचानो कौन कर्ता है, किसकी सेवा की जा रही है, पिता की, कर्म भी मौजूद है, प्रथमा में है, और क्रिया जो है वो किसके अनुसार लगी हुई है, यते वाली क्रिया है, तो इसका मतलब ये क्रिया कर्मानुसार लगी हुई है। किसके अनुसार, कर्मानुसार लगी हुई है। तो परिवर्तित कीजिए, किसमें परिवर्तित कीजिए, तो ये वाक्य किसका हुआ, ये वाक्य हो गया भैया कर्मवाच्य का। किसका, कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। और अब आप इसको किस में परिवर्तित करेंगे, अब हम इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे। कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के लिए आप क्या करोगे, बदलिए। कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए आप क्या करोगे, इनको परिवर्तित करिए और जल्दी से बताइए। पुत्रेण तृतीया है तो इसको प्रथमा में लाइए, क्या हो जाएगा, पुत्र। पिता कर्म है, जब कर्तृवाच्य में लाओगे तो द्वितीया में आएगा और द्वितीया में लाओगे तो रूप क्या बन जाएगा, पितरम। और अब जो क्रिया बनेगी वो कैसी बनेगी, सेवते। पुत्रः पितरम सेवते, पुत्रः पितरम सेवते, यानी पुत्र पिता की सेवा करता है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प अ जो है वो बिल्कुल सही है। विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, गलती करोगे तो फंस जाओगे, आप गलती नहीं करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, भले ही 10 क्वेश्चन हो लेकिन 10 अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी गलती नहीं करनी है। सास पुष्पाणि जिग्रति,
आपको वाच्य परिवर्तन करना है और साथ के साथ ये भी पहचानना है कि ये कौन सा वाच्य है और मुझे किस वाच्य में परिवर्तन करना है। ये कौन से वाच्य का वाक्य है और मुझे कौन से वाच्य में इसका परिवर्तन करना है। आ जाइए भैया, आंसर दीजिए। सा पुष्पाणि जिग्रति, तेन पुष्पाणि ग्रायन्ते, तया पुष्पाणि ग्रायते, तई पुष्पाणि ग्रायन्ते और तया पुष्पाणि ग्रायन्ते। बताइए कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल सही है। आंसर दे दो भैया जल्दी से, कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल सही है। बताइए भैया कौन सा विकल्प। सा पुष्पाणि जिग्रति, सा पुष्पाणि जिग्रति, इसका वाच्य परिवर्तित रूप क्या होगा। तेन पुष्पाणि ग्रायन्ते, तया पुष्पाणि ग्रायन्ते, तई पुष्पाणि ग्रायन्ते, या फिर कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो आप इसको पहचानो ये कौन से वाच्य का रूप है। तो भैया यहाँ कर्ता जब प्रथमा में है तो ये कर्तृवाच्य है। ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। अब क्या क्या है यहाँ पर, कर्ता मौजूद है, पुष्पाणि कर्म है और जिग्रति क्या है, क्रिया है जो किसके अनुसार लगी हुई है, कर्ता के अनुसार लगी हुई है। तो आप क्या करेंगे, जब कर्म मौजूद है तो कर्तृवाच्य के इस वाक्य को आप कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। किसमें, कर्तृवाच्य के इस वाक्य को आप कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। और कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए पता है ना अच्छी तरीके से, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कर्ता हमेशा तृतीया में रहेगा, कर्म प्रथमा में रहेगा और क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्मानुसार होगी। तो बदलो, सा स्त्रीलिंग सर्वनाम है, तेन भी आ रहा है, गलती मत कर जाना, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। तो सा का तो तृतीया में क्या हो गया, तया। पुष्पाणि कर्म है द्वितीया में, लेकिन प्रथम नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण प्रथमा और द्वितीया दोनों में इसका रूप क्या रहेगा, समान रहेगा। अब क्रिया क्या बनानी है, तो जिग्रति जो होती है उसकी मूल धातु होती है ग्रा। अब कर्म क्या है, प्रथमा में है और बहुवचन है, तो इसका मतलब क्रिया भी बहुवचन की आएगी। और ग्रा के साथ में बहुवचन में आप क्या जोड़ने वाले हो, यंते रूप जोड़ने वाले हो। तो आपकी क्रिया क्या बन जाएगी, आपकी क्रिया बन जाएगी ग्रायन्ते, यानी तया पुष्पाणि ग्रायन्ते। कौन सा विकल्प है, विकल्प डी जो है वो बिल्कुल सही है। तुक्के में आंसर नहीं देने हैं मित्रों, तुक्के में आंसर देने का मतलब होता है आपने अपना नुकसान कर लिया, और नुकसान नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है। चलिए मित्रों, अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास में बाकी क्वेश्चंस के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक निरंतर अभ्यास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।